राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण हुआ। चंद्र ग्रहण के बाद हमें विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेष रूप से करना चाहिए जिससे कि हम ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बच सकें और ग्रहण की अशुभ प्रभाव से बचने के बाद हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो। देखिए बंधुओं, 3 मार्च को ग्रहण शाम 6:47 तक चला। ग्रहण के पूरा होने के बाद हमें शुद्धि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समाप्ति के बाद सभी को, घर के सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद मंदिर से गंगा जल लेकर के अपने ऊपर छिड़कें और उसका कुछ आचमन करें। ये शुद्धिकरण स्वयं का होता है। घर के बुजुर्ग, बीमार और या बच्चे हैं तो उनको नहाने में छूट दी जाती है, लेकिन इनके ऊपर भी गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए। अपना शुद्धिकरण करने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर स्नान करने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण कीजिए। मंदिर के कपाट खोलकर मंदिर की सफाई करें। मंदिर में गंगा जल छिड़कें। सभी मूर्तियों का गंगा जल से अभिषेक कराएं। ठाकुर जी के वस्त्र बदलें, चंदन श्रृंगार करके आरती करें और आरती के बाद मंत्र जप करें। इसके बाद पूरे घर और रसोई की शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से हमारे खाने पीने की वस्तुएं दूषित होती हैं और उसकी नकारात्मक ऊर्जा से हमारा किचन भी दूषित हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें। इस तरह से पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। इसके साथ ही नमक मिले पानी से पोंछा लगाना चाहिए। रसोई घर में गंगा जल छिड़क करके सभी बर्तनों को फिर से साफ करना चाहिए। ग्रहण के दौरान बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। इस खाने को गाय को दे देना चाहिए। रसोई की सफाई के बाद ताज़ा भोजन तैयार करें। भगवान का भोग लगा करके पूरा परिवार उसको खाए। चंद्र ग्रहण के पूरा होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान हमें अवश्य करना चाहिए। चाहे ये ग्रहण आपके लिए ज्योतिष के अनुसार शुभ हो या अशुभ। यह शुभ है तो दान करने से शुभ फलों में वृद्धि होगी, और यदि अशुभ है तो उसके अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। तो ग्रहण के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करना बेहद आवश्यक है। आप दान में गेहूँ, आटा, गुड़, दाल, सब्जी, चावल, तेल, घी, दूध, दही, कपड़े इत्यादि का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही मंदिर में आप झाड़ू दान कर सकते हैं। मंदिर में तांबे के पात्र दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो बंधुओं, ये वो 4 काम हैं कि पहले अपना शुद्धिकरण, फिर मंदिर का शुद्धिकरण, फिर पूरे घर और रसोई का शुद्धिकरण, और चौथा दान। ये 4 काम हमें ग्रहण की समाप्ति पर अवश्य करने चाहिए। यदि आप काम करते हैं तो आपको ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं और आपके जीवन में शुभता आएगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। ग्रहण का प्रभाव आप पर कोई असर नहीं डालेगा। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।